हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल लॉ में डीजी बाय एडवोकेट दृष्टि। दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 का रिज़ल्ट आपके सामने है, जिसका हमें बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। तो ये है 26 मार्च 2024 का नोटिफिकेशन, जिसमें ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 जिसका सब बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, उसका रिज़ल्ट फाइनली डिक्लेयर हो चुका है। अब हम जानते हैं कि हमें किस तरीके से हम रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहले हमें वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर अगर हम जाएंगे तो वहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन लिंक खुलेगा। तो स्टेप 1 है हमारा कि रजिस्ट्रेशन लिंक हमें ओपन करना है, ठीक है। और उसको ओपन करके हमें स्टेप 2 करना है, जो है हमारी लॉगिन डिटेल्स। तो आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालना है जो रजिस्ट्रेशन के टाइम आपने दिया होगा, ठीक है। तो स्टेप 2 में आप लॉगिन करिएगा। स्टेप 1 में रजिस्ट्रेशन करना है और उससे पहले आपको वेबसाइट ऑन करनी है। ये सब करने के बाद आपका रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब रिज़ल्ट को कैलकुलेट कैसे करें? तो रिज़ल्ट को कैलकुलेट करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो 100 मार्क्स का हुआ था, लेकिन उसमें से 7 क्वेश्चन डिलीट हो गए हैं। तो अब जो रिज़ल्ट आएगा वो 93 से आएगा। तो 93 के हिसाब से अगर आप सामान्य जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका 45% होने चाहिए। वहीं अगर हम बात करें SC ST कैटेगरी की, तो उसमें या डिसेबल्ड में, तो उसमें आपके होने चाहिए 40%, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि 7 क्वेश्चन डिलीट हो चुके हैं। तो अगर जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी से आप हैं तो 45% ऑफ 93 विच कम्स टू 42 मार्क्स। तो 42 मार्क्स आपके मिनिमम होने चाहिए इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, अगर आप ओबीसी या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। वहीं हम बात करें SC ST कैटेगरी की या डिसेबल्ड की, तो उनके लिए रिलैक्सेशन है 40% और ये रहेगा 93 का, तो विच कम्स टू 37 मार्क्स। तो 37 मार्क्स आपके ऑब्टेन होने चाहिए अगर आप SC ST कैटेगरी में या डिसेबल्ड कैटेगरी में, विकलांग वाली कैटेगरी में या SC ST कैटेगरी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो अगेन है कि आपको जो कैंडिडेट्स जो हैं the candidates who have uploaded other documents instead of enrollment certificate, जिन्होंने अपना डॉक्यूमेंट जो है वो सही तरीके से अपलोड नहीं किया है, दूसरे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं इनरोलमेंट सर्टिफिकेट के अलावा, उनका रिज़ल्ट जो है वो विदहेल्ड कर दिया गया है। मतलब कि उनका रिज़ल्ट जो है वो रोक दिया गया है, ठीक है। किसी ना किसी वजह से उनका रिज़ल्ट अवेट कर दिया गया है। अब उन्हें अपना इनरोलमेंट सर्टिफिकेट ईमेल एड्रेस पर भेजना पड़ेगा, जो हाईलाइटेड है bci.helpdesk@smartexams.in, और इसकी एक फ़ाइनल डेट है जो है अप्रैल 10 2024 से पहले आपको अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भेजना है। ध्यान रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको अगर एनरोलमेंट सर्टिफिकेट आपने नहीं भेजा है तो आपके पास अगेन चांस दिया जा रहा है। आप bci.helpdesk@smartexams.in पर जाकर यहाँ पर अपना एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भेजिए, वो ज़रूरी है, और तभी आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा 15 अप्रैल तक, ठीक है। तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में बताई ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 18 के रिज़ल्ट से संबंधित, ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और जान लीजिए कि ये कुछ फॉर्मेट है, जैसे आपका नाम है अर्पित तिवारी, जैसे कोई भी कैंडिडेट रैंडमली हमने लिया है, उसका रिज़ल्ट कॉन्ग्रेचुलेशन तब आएगा जब आप लॉगिन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। और ये सब डालने के बाद आपकी यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है। यूज़ योर लॉगिन ID एंड पासवर्ड टू अप्लाई फॉर डिज़ायर्ड पोजीशन फॉर योर ऑनलाइन एप्लीकेशन टू बी वैलिड। अब ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ अमाउंट पे करना है, ठीक है। अगर आपने अमाउंट पे नहीं किया है तो आपका रिज़ल्ट जो है वो अवेटेड हो सकता है, आपको बात करनी पड़ेगी BCI में। और कुछ भी अगर आपको क्वेरीज़ रह जाती हैं फिर भी, तो आप इस साइट पर जा सकते हैं AIB.smartexams.in
इंडेक्स PHP। ये ऑल इंडिया बार एग्ज़ामिनेशन की तरफ से एक फ़ॉर्मेट है जिससे आपको थोड़ा समझ आएगा कि किस तरीके से आपको अपना रिज़ल्ट निकालना है और क्या कैटेगरी रहेगी, किस तरीके से आपके मार्क्स कैलकुलेट होंगे और कैसे आपको अपना रिज़ल्ट मिल पाएगा। और अगर किसी का रिज़ल्ट विदहेल्ड हो गया है, नहीं आ पा रहा है, तो कैसे वो अपनी रिज़ल्ट तक पहुंच सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा एंड खुद भी अगर ना समझ आए तो पूछ सकते हैं कमेंट्स में। एंड ऐसी वीडियो के लिए और आप शेयर करिए, लाइक करिए एंड सब्सक्राइब कर लिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियोस एंड लाइक एंड कमेंट। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बताइएगा आपका रिज़ल्ट कैसा रहा।